मैं गलाटा टावर के टॉप पे हूँ और आपको बैक पे ये सारा इस्तांबुल जो है वो दिखाई दे रहा होगा। इस साइड पे ये जो हिस्सा है इसको गोल्डन हॉर्न कहा जाता था। यहाँ पे ये पुल है, यहाँ पे एक जंजीर होती थी। तो ये बाज़ंतीनी जो थे ये हैरान रह गए थे कि एक रात के अंदर किस तरह से ये पॉसिबल है कि कश्तियाँ लाई जा सकती हैं। यहाँ पे एक व्यू देखा जा सकता है इस्तांबुल शहर का। पर जो है वो बांधे थे अपने साथ, यहाँ से उसने छलांग लगाई थी इस एशिया वाले हिस्से से यूरोप वाले हिस्से में। कई बार उसने सोचा कि लगाने से क्या होगा, क्या मैं छलांग लगा सकूँगा या नहीं लगा सकूँगा। आज 18 अप्रैल 2025 है और मैं इस्तांबुल में हूँ और मैं अभी गलाटा टावर देखने की तरफ जा रहा हूँ। वो सामने बैक पे आपको गलाटा टावर दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने ये पुल क्रॉस करना है इधर से और पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना है और गलाटा टावर देखना है। तो यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटीज़ अभी कर रहे हैं मछलियाँ पकड़ने की। बहुत सारे मछेरे लगे हुए हैं यहाँ पर बैठ के। ये पुल जो है वो एशिया और यूरोप की जो साइड है उनको दोनों को कनेक्ट करता है आपस में। ये जो इस साइड पे आपको साइड दिखाई दे रही है, जिस साइड से मैं आया हूँ, ये यूरोपियन साइड है और ये जो जिस तरफ हम जा रहे हैं गलाटा टावर को देखने के लिए वो एशियन साइड है। इस पुल पे जगह जगह जो है वो इस तरह से लोग मछलियाँ पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। टिकट ले लिया हमने गलाटा टावर पे जाने के लिए और ये देखें लंबी लाइन लगी हुई है और ये है गलाटा टावर और इसके हमने टॉप पे जाना है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने पैसे कमाने के लिए ये टिकट जो है ये बनता है जी पाकिस्तानी 13,500 रुपये का। ये तो तुर्की में इस हद तक महंगाई हो चुकी है कि हर चीज़ जो है वो बहुत ही महंगी है। मैं अभी 2022 में आया था तो यही टिकट उस वक़्त कोई पाकिस्तानी 4,000 रुपये का बनता था और अब ये 13,500 का टिकट है। इससे आप यहाँ की महंगाई का अंदाज़ा लगा लें। मैं अभी यूके से आ रहा हूँ तो ये यकीन कीजिए कि यूके में इसके हिसाब से महंगाई ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। यानी आप एक वक्त का अगर आपने नॉर्मल खाना खाना है तो वो भी 7 से 8 हज़ार एक पर्सन का है। तो इससे आप यहाँ पे महंगाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि तुर्की वालों को पता है कि यहाँ पे ये यूरोप का और एशिया का संगम है और ख़ूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे लोगों ने आना ही आना है, टूरिस्ट ने आना ही आना है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे प्राइस रख दिए हैं। तो अल्लाह खैर करे कि नेक्स्ट टाइम जब हम चक्कर यहाँ पे लगाएं तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, गलाटा टावर में चेयर लिफ्ट के ज़रिए नीचे से ऊपर आते हैं और ये 6th फ्लोर है उसका ये, और फिर 6th फ्लोर से ये सीढ़ियों के ज़रिए से ऊपर वाले हिस्से में आते हैं। ये हिस्सा है, इसमें ये सारा इस्तांबुल का जो है वो मैप दिखाया गया है। यहाँ से फिर टॉप पे जाते हैं जी स्टेयर से। ये 7th फ्लोर से 8th। ये टॉप पे हम आ गए हैं गलाटा टावर के और यहाँ से भी हम बाहर का व्यू देखेंगे गलाटा टावर का। इस वक्त मैं गलाटा टावर के टॉप पे हूँ। ये बैक पे सारा इस्तांबुल है। तो ये जिस हिस्से में अभी मैं खड़ा हूँ ये एशिया में है और वो जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है जहाँ पे वो आया सोफिया की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो यूरोप वाला हिस्सा होता था। तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है समंदर का, ये जो यहाँ पे आपको ये पुल दिखाई दे रही है और इसके इस साइड पे ये जो हिस्सा है इसको गोल्डन हॉर्न कहा जाता था। ये समंदर का थोड़ा सा हिस्सा था। तो यहाँ पे एक जंजीर जो है वो लगाई हुई थी। जहाँ पे ये पुल है यहाँ पे एक जंजीर होती थी, ये जंजीर लगाई हुई थी बाज़ंतीनियों ने। तो
ये सामने जो समंदर होता था तो उनको ये होता था कि ये इस साइड पे कोई भी जो हमला आवर होगा वो यहाँ से टॉप से दिखाई देता होगा, क्योंकि ये जो गलाटा टावर है बेसिकली बाज़ंतीनियों ने, क्रिश्चियन ने इसीलिए बनाया हुआ था कि कोई भी हमलावर जो है वो वहाँ से अगर यहाँ पे आता है तो दूर से वो दिखाई देता था, जैसे बहुत सारी कश्तियाँ दिखाई दे रही हैं तो उसको रोका जा सकता था। लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1453 ईस्वी में कश्तियाँ जो हैं वो एक रात के अंदर ही 200 कश्तियाँ जो वो लैंड करके क्रॉस करके इस गोल्डन हार में खड़ी कर दी थी, तो ये बाज़ंतीनी जो थे ये हैरान रह गए थे कि एक रात के अंदर किस तरह से ये पॉसिबल है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कश्तियाँ लाई जा सकती हैं। और उसी वजह से फिर 1453 में कस्तुनतुनिया को फ़तह करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। अच्छा, जो गलाटा है ना, गलाटा असल में बाज़ंतीनी दौर में मोहल्ले का नाम था, तो आज कल इसका नाम कोई और है, कोराय या एक्सराय, इस तरह के कोई नाम है, तो उस नाम की मुनासबत से इसको गलाटा टावर जो है वो कहा जाता था। तो ये जो टावर था ये कुरून वस्ता में ये कह लें कि ये क्रिश्चियंस के जो था उनके पास था और ये बेसिकली उनकी कॉलोनी होता था। तो जब ये 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस शहर को फ़तह किया था तो उसके बाद यहाँ पे इस टावर में जो है वो कैदी रखे जाते थे। तो गलाटा टावर के टॉप से जो है वो इस तरह से कुछ इस्तांबुल दिखाई देता है। यहाँ पे बड़ी मुख्तसर सी ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इस इस्तांबुल को देखते हैं। आजकल जो है वो आया सोफिया का जो चौथा मीनार है उसकी तामीर हो रही है, तो करीब से तो वो सही दिखाई नहीं देता कि किस तरह से तामीर हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि चौथा मीनार जो है, यानी एक जो बिल्कुल बैक पे है और ये लेफ़्ट साइड वाला मीनार जो है वो ये कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है। ये आया सोफिया जो मस्जिद है उसकी। तो आया सोफिया के साथ ये जो हिस्सा है ये तोप काफ़ी महल है, बिल्कुल ये समंदर के किनारे के ऊपर, और ये आया सोफिया और उसके बिल्कुल साथ ये ब्लू मास्क और ये बाकी सारा हिस्सा इस्तांबुल। ये एक स्टूडियो है और देखें शूटिंग हो रही है, ड्रामा की और पिक्स वगैरह बनाई जा रही हैं। सीढ़ियों के जरिए नीचे जाएंगे। यहाँ पे एक व्यू देखा जा सकता है इस्तांबुल शहर का। ये देखिए इस्तांबुल में गलाटा टावर के टॉप से एक गली का नज़ारा जो गलाटा टावर की तरफ आ रही है। अब म्यूज़ियम बना दिया है यहाँ पे। सिंगल सा पड़ा हुआ है ये, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इस तरह का ये गोल्डन हॉर्न जो था यहाँ पे पड़ा हुआ था गोल्डन हॉर्न में, ये कश्तियों को रोकने के लिए। साथ ये जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो चल रही है जिससे ये सारा बताया जा रहा है। ये कुछ पुराने बर्तन वगैरह बताएं। हम मज़ीद नीचे जाने के लिए देखेंगे स्टेयर्स किस तरह की हैं, ये देखें। ये तो ये थोड़ा सा झुक के जाना पड़ता है यहाँ से, ये सीढ़ियाँ इस तरह की बनी हुई हैं। ये एक और गैलरी है। ये अभी मैं इन स्टेयर्स पे बैठा हूँ गलाटा टावर में। ये देखें कितना ये शानदार किस्म का काम हुआ हुआ पत्थर और मसाला जो लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखेंगे बहुत बड़ी एक स्क्रीन लगाई हुई है जहाँ से
ये बताया गया कि ये जो फर्स्ट टाइम जो था ना बंदा, उसने किस तरह से छलांग लगाई थी यहाँ से एक बर-ए-आज़म से दूसरे बर-ए-आज़म में, यानी गलाटा टावर के टॉप से उसने पर जो है वो बांधे थे अपने साथ, और यहाँ से उसने छलांग लगाई थी इस एशिया वाले हिस्से से यूरोप वाले हिस्से में। और ये फिर पहला बंदा बन गया था जिसने एक बर-ए-आज़म से दूसरे बर-ए-आज़म में इस तरह से छलांग लगाई थी। तो उसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कई बार उसने सोचा कि छलांग लगाने से क्या होगा, क्या मैं छलांग लगा सकूँगा या नहीं लगा सकूँगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं जी। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से, लेकिन बहुत ही महंगी महंगी। ये जब हम लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर आते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि ये गलाटा टावर जो है कितना ऊंचा है, लेकिन जब आप स्टेयर से आते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है इसकी हाइट का। और ये जो बाहर आ गए जी हम गलाटा टावर से टॉप से, और अब शाम भी हो रही है तो ये हम निकल रहे हैं। ये मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पे टिकट वगैरह इसके मिलते थे गलाटा टावर के। तो ये है जी गलाटा टावर। तो ऊपर से आप देखें कि ये बज़ाहिर ये छोटा सा दिखाई देता है दूर से, लेकिन ये बहुत बहुत ऊंचा, और इसका बेसमेंट देखें कितना बड़ा है। गलाटा से वापस आते हुए शाम हो चुकी है, और शाम का मंजर बड़े खूबसूरत है। अभी उस पुल को क्रॉस करेंगे जो ऊपर से नज़र आ रही थी, जो दोनों एशियन साइड और यूरोपियन साइड को आपस में मिला रही है। और इसको क्रॉस करके फिर दूसरी साइड पे मैं जाऊंगा, यूरोपियन साइड पे, क्योंकि होटल जो है मैंने उधर ही लिया हुआ है। गलाटा टावर से वापसी पे आते हुए ये पुल के नीचे जो है ये देखें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, और सामने जो है वो ये खूबसूरत मस्जिद है।